हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का माइनर 2B का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। याद रखिएगा, सेशन की अगर मैं बात करूं तो 2023-27 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। अगर आपको पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं जो कि बीबीएम के सेमेस्टर 4 के हैं, चाहे आपका मेजर पेपर माइनर जो भी हो, सारे क्वेश्चन पेपर का कॉम्बिनेशन बना करके आपको 69 रुपीज़ में ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। इसमें देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। और अगर आपको आंसर जो है हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिलेगा। अभी सजेशन हम लोग तैयार करते हैं पिछले 10 साल के PYQ के आधार पर। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी क्या पूछा जा रहा है उसके आधार पर, और आखिर में हम लोग जो है इसको आपका जो सिलेबस है उसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि किस तरह के सवाल जो है यहाँ पर पूछे गए थे, और इससे जो है आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जामिनेशन में जो है सवाल किस तरह से बन सकते हैं, किस तरह से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग जो है सभी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले ये रहा आपके सामने ये भी PDF, और PDF में आप यहाँ से देख पाएंगे ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर। ठीक है, 2B का क्वेश्चन पेपर 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। फुल मार्क्स था 75 का। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। ग्रुप ए के सारे सवाल और ग्रुप बी में आपको किन्हीं 6 में से किसी 4 का आंसर आपको करना है। पहले 5 MCQ हैं वो देख लेते हैं हम लोग, और शॉर्ट में आंसर करना है। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। द फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल्स, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कहां से कहां तक? तो देखिए 12 से लेकर के 35 तक में आपको मौलिक अधिकार का वर्णन दिखेगा। कहां से? 12 से लेकर के 35 तक में। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 है, यहां पे आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। आर्टिकल डैश डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो देखिए 51A जो है वो क्या है आपका आर्टिकल, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर C, ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर, यानी कि हर वर्ष मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग एड्स डे मनाते हैं। ठीक है, एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर D, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? अभी करंटली की अगर मैं बात करूं तो जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन A आपका है क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 1 के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा करंट अफेयर्स भी पूछ दिया है आपसे यहाँ पे। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड राज्य के मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए जो रिटायर हाईकोर्ट के जज होते हैं उनको यहाँ पर ये जो है हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूछा गया है, ऑप्शन है, एक एक करके मैं सारे ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ठीक है, झारखंड राज्य में मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? RR प्रसाद, नारायण राय, अनंत मनोहर, और चौथा नाम है लक्ष्मण उरांव। देखिए इस तरह के सवाल जो है आपको फंसाने के लिए जो है दिए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह के सवाल से आप फंस सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आप लोग नीचे जो है कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 5 नंबर के लिए ये मिलेगा, हाउ कास्ट एंड अनटचेबिलिटी हैज अफेक्टेड आवर नेशन, जाति और छुआछूत ने हमारे राष्ट्र को कैसे प्रभावित किया है, इसके बारे में व्याख्या करिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस अबाउट द ह्यूमन राइट्स इन पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत में मानवाधिकार की जो है व्याख्या करके बताइए कि क्या मानव के अधिकार है। ग्रुप बी 15-15 नंबर का सवाल है। पहला सवाल, व्हाट आर द कॉज ऑफ टेररिज्म, हाउ टेररिज्म हैज अफेक्टेड ऑन ह्यूमन राइट, यानी कि आतंकवाद के क्या कारण हैं, मानवाधिकार को आतंकवाद ने किस प्रकार प्रभावित किया है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5वां, डिस्कस द रिलीजियस होमोजीनियस नेशन एंड ह्यूमन राइट्स विथ एग्जांपल्स, धार्मिक
समरूपीकरण और मानवाधिकार की व्याख्या उदाहरण के साथ करके बताएं। 15 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। छठवां सवाल, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के मौलिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। सातवां सवाल, डिस्कस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948, 1948 के मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा की चर्चा कीजिए। आठवां सवाल, व्हाट इज सेंसरशिप, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अ सेंसरशिप, यानी कि सेंसरशिप क्या है, इसके कारणों का उल्लेख करके बताइए। आखिरी सवाल, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है, विस्थापन के कारण और प्रभाव के बारे में बताइए। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं BBMKU के, वो 69 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।